हफ्ते बाजार रिस्क, रिएक्शन और रीबैलेंसिंग के रंगों में रंगने वाला है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है और अगर इजराइल और ईरान का सीधा टकराव और बढ़ा तो कच्चा तेल उछलेगा या मार्केट फिसलेगा। इस हफ्ते वोलेटिलिटी होगी तेज़, पर क्या आपकी तैयारी है उतनी ही तेज़? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइन एंड लेवल, जहां चार्ट से मार्केट की कहानी समझ आती है। सबसे पहले आप सभी को होली की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों के इस पर्व में आपके पोर्टफोलियो में भी खुशहाली और हरियाली का हरा गुलाल खूब उड़े। तो स्वागत है आप सभी का चार्ट ऑफ द वीक के इस नए एपिसोड में। तो फाइनली हमने देखा कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर ही दिया, या यूं कहें कि अमेरिका ने इजराइल के थ्रू ईरान पर हमला करवा दिया। लेकिन ईरान ने भी जवाब में कह दिया है कि जंग तुमने शुरू की है पर इसे ख़त्म हम करेंगे। तो इसका मतलब कि युद्ध आसानी से ख़त्म होता नहीं दिख रहा है और जिसका असर हमें बाज़ारों पर भी ज़रूर होते हुए दिखेगा। और इसका अंदेशा बाज़ार को पिछले कुछ दिनों से नहीं बल्कि कई हफ्तों से था। तभी तो हम देख रहे थे कि बाज़ार लगातार लोअर लोज और लोअर हाइज बनाते हुए आगे चल रहा था। और हमने देखा इस शुक्रवार को लास्ट के हाफ एन आवर में एक तेज़ गिरावट हमें भारतीय बाज़ारों में आती हुई दिखी। 3 बजे के आसपास 5 मिनट में ही निफ्टी 130 पॉइंट नीचे आ गया। बड़ी भारी तेज़ गिरावट हमें सारे इंडाइसेस में आते हुए दिखी, जिसका एक कारण MSCI रीबैलेंसिंग है। MSCI मतलब मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल बैलेंसिंग। ये एक प्रोसेस है जिसमें इंडियन इक्विटीज़ को कुछ को ऐड और डिलीट किया जाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल फंड्स का बाइंग और सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है, जो हमें इस हफ्ते शुक्रवार को होते हुए नज़र आया। आइए इसे समझते हैं चार्ट्स पे चलकर। तो सबसे पहले देखते हैं हम निफ्टी 50 का चार्ट, जिसे हम हर हफ्ते वैसे भी एनालिसिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा निफ्टी 50 का वीकली चार्ट और आप देख रहे हैं इस हफ्ते भी इस चार्ट की हालत। ये देखिए, ये 26,300 का वो रेजिस्टेंस जो हमने पिछले कई हफ्तों से मार्क किया हुआ है। और ये अगर आप लाइन देख पा रहे हैं और आपको याद है तो पिछले हफ्ते भी हमने इसको डिस्कस किया था और हमने कहा था 25,300 एक इम्पॉर्टेंट नॉट इम्पॉर्टेंट इट्स इंट्रीम सपोर्ट। निफ्टी के लिए ये एक इंट्रीम सपोर्ट की भूमिका निभाएगा। और अगला एक अहम सपोर्ट, अगर आपको याद है तो मैंने कहा था 24,800 का एक अहम सपोर्ट निफ्टी के लिए हो सकता है। तो इस हफ्ते आपने देखा कि इस इंट्रीम सपोर्ट को निफ्टी हमें तोड़ते हुए नज़र आया और 25,100 पर आकर ये लगभग बंद हुआ है। तो इसके बाद अब अगर हम देखते हैं 25,100 के बाद अब अगर निफ्टी नीचे की तरफ बढ़ता है अपने मेजर सपोर्ट की तरफ, तो अब ये जो एक रेंज, ये रेक्टेंगल आप देख पा रहे हैं, ये एक रेंज का काम करेगा निफ्टी के लिए। और ये रेंज निकल कर आती है 24,800 से 24,300 तक। तो 24,800 से 24,300 तक की अब ये एक अहम सपोर्ट हमें निफ्टी के लिए नज़र आ रहा है। और जैसे हालात हमें नज़र आ रहे हैं तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि मंडे को हो सकता है निफ्टी हमें एक वीक ओपनिंग ही देगा। तो हो सकता है अब ये 24,800 के पास आ जाए। देखते हैं अब क्या होता है मंडे को मार्केट में। और ट्यूसडे क्योंकि होली की वजह से छुट्टी है तो वैसे भी हमारा एक ट्रेडिंग सेशन कम हो गया। चलिए अब चलते हैं अपने निफ्टी बैंक के चार्ट पर। निफ्टी बैंक का चार्ट जैसा कि हम हर हफ्ते देख रहे हैं, इस हफ्ते भी हमें निफ्टी के बनस्पत ये थोड़ा पावर दिखाते हुए ही नज़र आ रहा है। थोड़ा स्ट्रॉन्ग चार्ट है, लेकिन हाँ, अगर आप डेली चार्ट इसका देखेंगे तो शुक्रवार को वही हालत इसकी आधा घंटे में ये भी बहुत तेज़ी से गिरावट की तरफ बढ़ाई। देखिए, मैं आपको इसका 15 मिनट का चार्ट दिखाती हूँ। ये देखिए 3 बजे के आसपास कितनी बड़ी कैंडल, लगभग 270 पॉइंट बैंक निफ्टी 15 मिनट में नीचे आ गया। तो एक बड़ी भारी बिकवाली का दबाव हमने शुक्रवार को भारतीय बाज़ारों में आते हुए देखा था। तो ये हो गया इसका डेली चार्ट। हाँ, लेकिन अभी भी ये अपने 160-100 के जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है उसके ऊपर अच्छे से इसने उसको इंटैक्ट किया हुआ है। निफ्टी स्मॉल कैप, यहाँ भी आप देख सकते हैं ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन जो हमने कब से बना रखी है। निफ्टी स्मॉल कैप अभी भी अपने 16,900 के इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर है, लेकिन वीकनेस यहाँ भी बहुत हमें दिखाई दे रही है। और निफ्टी मिड कैप अगर देखेंगे तो कमोवेश यही हालत यहाँ पर भी है। दोनों चार्ट्स लगभग एक जैसे ही हैं। निफ्टी स्मॉल कैप इस लेवल को अगर होल्ड कर लेता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऊपर की तरफ जाए, लेकिन अगर नहीं सपोर्ट किया तो आप अगला एक मेजर सपोर्ट मार्क कर सकते हैं जो निकल कर आता है हमारा लगभग 16,300।
16,900 के बाद अगर निफ्टी स्मॉल कैप फिसला तो ये 16,300 की तरफ बढ़ सकता है। मार्केट में हालांकि वीकनेस काफ़ी है, तो मंडे को एक वीक सेशन ही हमें देखने को मिलेगा। तो अब हम देखते हैं निफ्टी मिड कैप का भी हमने एनालिसिस कर लिया, ये भी सेम ऐसे ही है जैसा कि निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपने चार्ट ऑफ द वीक पर चार्ट ऑफ द वीक पर चलने से पहले मैं आपको हर बार की तरह डिस्क्लेमर दे दूं कि जिस किसी भी चार्ट का जिक्र हम अपनी इस वीडियो में करेंगे उसमें मेरे खरीदने, बेचने या होल्ड करने की कोई सलाह नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह करें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मेरा टारगेट यही रहता है कि आप कुछ सीखें और अपने एनालिसिस को शार्प बनाएं। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, जो चार्ट मैं इस हफ्ते आपके लिए लेकर आई हूँ वो है सुंदरम फाइनेंस का चार्ट। ये देखिए, पहले आप इस चार्ट को एक एनालिसिस देखिए इसका। देखिए, मैं आपको इसको शॉर्ट करके दिखाती हूँ। कितनी अच्छी तेज़ी ये चार्ट हमें लगभग मई 2022 से ये चार्ट अप ट्रेंड में ही है। एक अच्छी बढ़त इस चार्ट ने हमें दिखाई है। और ये देखिए, अब ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा था यहाँ पर, लेकिन इस हफ्ते जो हमें नया इस चार्ट में होते हुए दिखा है वो है ये एक ब्रेकआउट। मैं ब्रेकआउट की लाइन आपके लिए मार्क करती हूँ। ये है इसका एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट जो हमें 2 फरवरी को होते हुए दिखा था। 2 फरवरी के इस वीकली चार्ट पर हमने इस ब्रेकआउट को आते हुए देखा था, लेकिन इस चार्ट को मैंने तब इंक्लूड क्यों नहीं किया था, क्योंकि जैसा मैं हर बार कहती हूँ कि ब्रेकआउट के बाद हम एक रीटेस्टिंग का वेट ज़रूर करते हैं। तो देखिए, ये ब्रेकआउट हमें मिला था, उसके बाद ये इसने अब इसको रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद अब ये ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये चार्ट एक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद, ब्रेकआउट करने के बाद, रीटेस्ट होने के बाद अब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। मार्केट के साथ ये चार्ट देखते हैं कैसे मूव करता है, लेकिन हमें इसे अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना चाहिए। और अब क्योंकि ये एक अनचार्टेड टेरिटरी में पहुंच चुका है, तो जैसा कि आप जानते ही हैं, अब इसके नए टारगेट और सपोर्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अपना वही पुराना टूल फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो चलिए मैं इसको यहाँ प्लेस करती हूँ आपके लिए और निकालते हैं इसके अगले इम्पॉर्टेंट टारगेट्स क्या हो सकते हैं हमारे लिए। तो अगर अगला इम्पॉर्टेंट टारगेट जो हमारा इसके लिए हो सकता है वो है ये 1.618 का लेवल, जो लगभग निकल कर आ रहा है हमारा 6170। तो 6170 का एक टारगेट हम इसमें डिसाइड कर सकते हैं और एसएल रहेगा हमारा इस कैंडल का लो जो है कि 5150। तो फ्रेंड्स, 6170 के टारगेट के साथ और 6150 के एसएल के साथ आप इस ट्रेड को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। दूसरा चार्ट जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस हफ्ते वो है शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स का, क्योंकि आपने देखा एनर्जी सेक्टर थोड़ा इस हफ्ते हमें अच्छा, हालांकि वीक ही था, लेकिन फिर भी और सेक्टर के कंपैरिजन में ये हमें थोड़ा सा बेटर दिखा। तो आप देखिए, इस चार्ट में देखने वाली चीज़ और सीखने वाली चीज़ क्या है। ये चार्ट यहाँ पर एक गैप छोड़कर ऊपर की तरफ गया था। ये गैप आप देख पा रहे हैं, 28 जुलाई 2025 को वीकली चार्ट पर इसने ये गैप छोड़ा था, जिसको भरने के लिए ये यहाँ पर नीचे आया और ऑलमोस्ट इस गैप को इसने फिल कर दिया है। आप देख पा रहे हैं ये कैंडल है 19 जनवरी 26 की। 19 जनवरी 26 को आकर इसने इस गैप को ऑलमोस्ट फिल कर दिया है और अब फिल करने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो आप देखिए, ये एक मेजर रेजिस्टेंस था इसका, मैं मार्क कर देती हूँ। ये एक मेजर रेजिस्टेंस है इस चार्ट के लिए, जिसे इस हफ्ते इसने ब्रेक किया है और वॉल्यूम्स भी यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आए हैं। तो आप देख सकते हैं इस चार्ट में हमें स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा एक सजेशन रहेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 हफ्ते से ये चार्ट लगभग ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस ब्रेकआउट के बाद या तो ये यहाँ पर इसी लेवल पर थोड़ा कंसोलिडेट करे और या फिर एक हल्का सा करेक्शन हमें दे और फिर ऊपर की तरफ जाए। तो जो बुल्स हैं वो फिर इस चार्ट में ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। तो आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। एक हल्के करेक्शन और एक पुल बैक के बाद ही आप इसे खरीदने का टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। टारगेट अगर आप देखेंगे तो हम इसमें प्रीवियस स्विंग हाई को टारगेट लेकर चल सकते हैं, लेकिन इसमें कंसोलिडेशन का वेट ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, ये थे इस हफ्ते के 2 इम्पॉर्टेंट चार्ट्स ऑफ द वीक।
कैसा लगा आपको ये एनालिसिस? आई होप कि ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें हर हफ्ते ऐसे ही गहराई से मार्केट को समझने के लिए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए डू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, कीप स्टडिंग, कीप इन्वेस्टिंग।